अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सेहत के बेहतरीन हालत में होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने सेकंड ईयर की जो मैथमेटिक्स है केपी के उसका आगाज़ किया है और हम आज लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक डिस्कस किया काफ़ी डिटेल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डोमेन एंड रेंज पर है। तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो चलते हैं डिफिनेशन की तरफ। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, और फंक्शन को शॉर्टली कभी कभार जब टीचर पढ़ाते हैं कॉलेज में, स्कूल वगैरह में, तो वहाँ पर वो FTN लिख देते हैं। तो फंक्शन इस तरह या FTN शॉर्टली लिख देते थे। तो ये चीज़ आपको कभी कंफ्यूजन आपको ना हो, तो ये FTN का मतलब वो भी फंक्शन है। लेट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, कि कोई भी एक फंक्शन होगा और उसमें एक वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि वो किसी चीज़ पर इंसार नहीं करेगा, उसके लिए हम इंडिपेंडेंटली वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमें आउटपुट में डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मिले। ये तो हो गया फंक्शन। द सेट ऑफ रियल नंबर दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x and give a real number for the dependent variable y is called the domain of the function. Dear students, इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर का वो सेट, यानी किसी फंक्शन के डोमेन में वो वैल्यू पुट की जाएगी जो कि इंडिपेंडेंट है, और हमें रिजल्ट में आउटपुट में जो वेरिएबल की वैल्यू हासिल होगी वो y की होगी। जो इनपुट वैल्यू हमारी होगी जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की है, तो उन इंडिपेंडेंट के सब वैल्यू का जो सेट बनेगा वो डोमेन कहलाएगा। जैसा कि हमने पहले लेक्चर 2-3 लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि जो हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, मुख्तलिफ रियल लाइफ के फंक्शन लेकर उनमें हम वैल्यू पुट करते थे, आउटपुट में हमें मिलता था कोई वैल्यू। फॉर एग्जांपल के एरिया ऑफ द सर्कल में हम एरिया के वैल्यू पुट करते थे, आउटपुट में हमें एरिया ऑफ द सर्कल ए मिल जाता था, तो ए एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। जो भी वैल्यू हम आर की देते थे उसको डोमेन कहते थे, और जो भी हमें आउटपुट में ए का जो रिजल्ट मिलता था उसको हम आर कहते थे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम डोमेन के लिए क्या रियल लाइन के रियल सेट के सब वैल्यू को ले सकते हैं। क्या ये लाजमी है? हमारे पास एक टूल रियल सिस्टम का जो है उसके सब वैल्यू फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक सब को हम लेकर रेंज करें और डोमेन के लिए पुट कर सकते हैं। तो ये ऐसा लाजिमी नहीं है, क्योंकि हम अब फंक्शन यहाँ पर लिखकर देखेंगे कि कौन से लाजमी वैल्यू, कौन से ज़रूरी वैल्यू और कौन सी वैल्यू वो हम फंक्शन में उनको पुट करें और हमें आउटपुट में एक यूजफुल रिजल्ट मिले। एक सिंपल सी एग्जांपल आपसे डिस्कस करूं। फॉर एग्जांपल के हम जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है उसमें हम यूरेनियम या किसी किस्म के भी फ्यूल इस्तेमाल करें, तो जो भी हम उसमें इनपुट में दें, जो भी यूरेनियम ईंधन फ्यूल वगैरह इसमें हम इनपुट में देते हैं वो इज अ डोमेन काम करता है, यानी वो इसका डोमेन में आता है कि इतना फ्यूल देने से ये क्या करेगा, एक डिस्टेंस तय करेगा किसी जगह को हिट करने के लिए, किसी जगह पर जाने के लिए। तो जो डिस्टेंस, जो हमारा मकसद जो हमें मिल जाएगा,
तो उसको हम रेंज कहेंगे, क्योंकि वो हमें आउटपुट में मिला, आउटपुट में हमें एक डिस्टेंस मिला। तब मिला कब? जब हमें उसमें यूरेनियम या फ्यूल जो किस्म के भी हो उसको पुट करेंगे तो हमें वो मिलेंगे। लेकिन हम इस ईंधन की जगह किसी कमजोर किस्म के ईंधन या ऐसे ईंधन जो इस सिनेरियो के लिहाज से, इस इवेंट्स के लिहाज से लाजमी ना हो और हम उसको पुट कर दे तो वो इसके डोमेन में नहीं आता। इसलिए ये अलग मुख्तलिफ चीज़ें जो कि इसके डोमेन के लिए नुकसानदा है या वो जो रेंज है वो हमें आउटपुट में नहीं मिलता, तो हम उस फंक्शन के डोमेन में सब के सब वैल्यू पुट नहीं कर सकते। इसी तरह अब हम यहाँ पर फंक्शन लेकर देखेंगे कि किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, आउटपुट में एक यूजफुल वैल्यू लेने के लिए हमें क्या रियल नंबर से सब के सब वैल्यू पुट करेंगे? नहीं, कभी भी सब के सब वैल्यू पुट नहीं करेंगे। कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जिसको हमें स्किप करना पड़ेगा। तो ये हो गया फंक्शन के डोमेन की डिफिनीशन और जर्नल डिस्कशन। तो अब हम देखते हैं, रेंज को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब चंद एग्जांपल लेते हैं। तो आप गौर से देखिए, जो भी जर्नल बातें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की, आप उन्हीं बातों को जहन में रख कर अब हम एक फंक्शन लेंगे। हमारे पास रियल नंबर सिस्टम है काफ़ी वसी, जिससे हमें हेल्प मिलती है। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वेयर प्लस 5। अब इस फंक्शन में जो कि हमारे पास रियल सेट है, रियल सेट की जितनी भी वैल्यू है वो उसको, या रियल सेट को, या रियल नंबर सिस्टम को हम किस तरह शो करते हैं? इस तरह से रियल नंबर लाइन पर यहाँ से 0 और पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी तक, इसके बीच में जितने भी वैल्यू, इन सब के सब वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। 0 से लेकर इस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और इस 0 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन ये जस्ट कंसेप्ट है, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी मैंने पहले आपको समझाया है अच्छी तरह। अब इसमें पुट कीजिए यहाँ से 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 5, तो रिजल्ट में हमें मिल गया 5। अब मैं मजीद नहीं लिखूंगा, मजीद में आप गौर से देखें, इस रियल नंबर लाइन से किसी भी रियल वैल्यू को उठाकर इसमें डालें तो आपको रिजल्ट में, आउटपुट में एक डेफिनेट, एक डिफाइन वैल्यू मिलेगी। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? इस फंक्शन का डोमेन, इसका डोमेन हम लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जो कि एक सेट है, उसको हम डी से डिनोट करते हैं, और वो किस चीज के बराबर है? उसको हम रियल, सब के सब, तमाम के तमाम रियल वैल्यू। तो इस हमारे पास इस फंक्शन का डोमेन आ गया तमाम के तमाम रियल वैल्यू, या लिखने का एक और तरीका। अच्छा, किसी फंक्शन को डोमेन को लिखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक जो होते हम सेट के फॉर्म में दिखाते हैं, सेट के फॉर्म में, और एक हमारे पास होता है कि इंटरवल के फॉर्म में दिखाते हैं, और एक हमारे पास होता है कि उस इंटरवल को ग्राफ के फॉर्म में दिखाए। तो इन तीनों चीजों को मैं बाद में डिस्कस करूंगा एक लिस्ट यहाँ पर बनाकर, लेकिन मैं जिस यहाँ पर आपको जो डोमेन है वो समझा रहा हूँ। अब इसको हम लिखा के जो डोमेन है वह सब के सब, तमाम के तमाम रियल नंबर है। अब मैं एक और फंक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। और डोमेन को लिखने के लिए एक और तरीका भी हम लिख सकते हैं कि
डोमेन, इसी का डोमेन हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ का, वो हम इस तरह लिखते हैं कि किसी भी x को उठाइए और सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, ये इसका डोमेन हो गया। पूरी की पूरी वैल्यू इसमें आती है, ये रियल जितनी भी वैल्यू आती है आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो इसके डोमेन को लिखने का एक ये भी तरीका है, ये आपके जहन में हो। इसी तरह मैं एक और फंक्शन लेता हूँ, जिस बिल्कुल मैंने सिंपल फंक्शन लिया, तो अब हम कॉम्प्लिकेटेड, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आएंगे हम उनकी तरफ मूव करेंगे। अब हम एक और फंक्शन लेते हैं, इज इक्वल टू 1/x। अब इस फंक्शन में हम पुट करते हैं वैल्यू, यहां से जो भी वैल्यू आप उठा लें, लेकिन मैं यहां पर 0 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 0, और ये क्या हो जाता है इन्फिनिटी, या इसको एक अच्छे अंदाज में कर लिखे इन्फिनिटी की जगह तो आप यहां पर लिख दे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब ये कि किसी किस्म की वैल्यू हमें नहीं देता, वो हमें एक यूजफुल रिजल्ट नहीं देता। तो क्या इसका डोमेन क्या हो जाएगा 1/0। ये एक बात याद रखना, बहुत से जगहों पर हम लिखते हैं कि 1/0 इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये है कि 1/0 जब आप मैथमेटिक्स में अलाउड करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपने मैथमेटिक्स की फाउंडेशन गिरा दी। मैथमेटिक्स नहीं रहा, मैथ्स ही नहीं रहा, वो मैथमेटिक्स नहीं है, वो कोई और चीज बन जाती है। इसीलिए 1/0 को हम अलाउड नहीं करते। क्यों अलाउड नहीं करते? वो इसीलिए अलाउड नहीं करते कि वो जो सब्जेक्ट है जिसे हम मैथमेटिक्स कहते, वो मैथमेटिक्स रहता ही नहीं, इसीलिए हम इसको 1/0 या समथिंग ओवर 0 नहीं लिखते, सीधी सी बात है। इसके बाद अब इसके डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन एक ऐसा, यहां पर एक वैल्यू है जो कि हमें रिजल्ट में आउटपुट में कुछ नहीं देता। तो अब हम इस तरह करते हैं कि इसका डोमेन से क्या निकाल देते हैं, इसका डोमेन सेट को हम डी से डिनोट कर देते हैं, सब के सब रियल वैल्यू, तमाम के तमाम रियल वैल्यू इसके डोमेन में आते हैं। लेकिन इस 0 सेट को, इस चीज को, इसको हम यहां से मनफी कर दें, बाकी सब के सब वैल्यू को हम ले सकते हैं। तमाम की तमाम वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो हमें एक यूजफुल रिजल्ट मिलता है। वो सब के सब वैल्यू जब हम पुट करेंगे वो डोमेन है, लेकिन एक वैल्यू नहीं। कौन सी वैल्यू? ये वैल्यू नहीं। तो इसको बाद स्टूडेंट इसको इस तरह लिख देते हैं, डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर रियल सेट -0। दैट इज रॉन्ग, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हम रियल सेट से सेट को माइनस कर सकते हैं, किसी नंबर को सेट से किसी नंबर को माइनस नहीं कर सकते। तो ये ट्रू सही नोटेशन ये है। इसी तरह अब हम एक और फंक्शन लेते हैं, f of x is equal to 1/x plus 10। अब हम इस तरह करेंगे कि बाद में 2-3 फंक्शन लेकर आपको एक ट्रिक सिखाएंगे, एक ट्रिक बताएंगे कि आपको तो यहाँ डायरेक्टली पता चल जाएगा कि -10 पुट करने से ये 0 बन जाता है, लेकिन ऐसे फंक्शन हम यहाँ पर लेंगे जो कि यहाँ पर ये और ये नंबर सब के सब डिवीजन में होंगे, तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते या डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि इसमें ये नंबर पुट किया जाए तो ये 0 आ जाता है या अनडिफाइंड फॉर्म आ जाता है। तो आपको हम एक और ट्रिक सिखाएंगे, अगर यहाँ पर कोई भी और चीज डिवीजन में आ जाए तो आपको एक ट्रिक इस्तेमाल करने होंगे। उस ट्रिक से आप आसानी से उस नंबर को एक्सक्लूड कर सकते हैं, उसको निकाल बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर जब मैं 10 पुट करूंगा, -10 पुट करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/0 और 1/0, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो सकता है, इसका डोमेन हो सकता है ऑल रियल नंबर -10। यानी यहां से जब मैं इस -10 को निकाल दूं
तो बाकी सब की सब रियल वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो आपको एक यूजफुल रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पर अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगा, सब के सब वैल्यू डिफाइन आएगी। अब इस अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमें किस तरह पता चलेगा कि ये नंबर, ये तो आप बता सकते हैं कि -10 है, लेकिन इसके लिखने की एक ट्रिक है। तमाम के तमाम वो फंक्शन जो कि डिनोमिनेटर में लीनियर हो, तो ऊपर नोमिनेटर में जो भी हो लेकिन डिनोमिनेटर में लीनियर हो, और डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर हो, अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक हो, जो भी हो, लेकिन ऊपर जो भी हो, तो हम उसका डोमेन किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये नंबर, इस नंबर को मैं चाहता हूं कि 0 के बराबर ना हो। इस पूरे नंबर को जब भी 0 के बराबर हो जाएगा तो 1/0 बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x + 10, इसको मैं लिखूंगा नॉट इक्वल टू 0। तो x इसको उस जगह शिफ्ट कीजिए, नॉट इक्वल टू -10। तो यहाँ पर जो नंबर था वो मैंने इस तरीके से मालूम कर लिया कि मुझे वो नंबर मिल गया, वो नंबर जिससे ये फंक्शन यहाँ पर अनडिफाइन हो जाता है। किस तरह मैंने मालूम किया, इस टेक्निक को इस्तेमाल करके डायरेक्टली। इस तरह अब हम एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं किसी फंक्शन का डोमेन लिखने के लिए। लेकिन ये डोमेन का कौन सा तरीका है, ये डोमेन को जाहिर करने के लिए, डोमेन को शो करने के लिए हम कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते। डोमेन को लिखने का तरीका जो हम सिट के फॉर्म में लिखते हैं, सिट हम दिखाते हैं। तो इसके अलावा एक इंटरवल के फॉर्म रह गया और एक ग्राफिकली दिखाना, तो उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बाद में हम रेंज की तरफ आएंगे। अब मैं एक और फंक्शन देता हूँ, f(x) इज इक्वल टू 1/2/3 इंटू x प्लस 5/4। अब यहाँ से आप डायरेक्टली मुझे नहीं बता सकते कि x की कौन सी वैल्यू पुट किया जाए यहाँ पर, जो कि ये पूरी की पूरी चीज क्या बन जाए, 0। तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई, आप किस तरह कीजिए, आप इस तरह लिखिए कि पूरी की चीज क्या ना हो, 0 के बराबर ना हो। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2x/3 प्लस 5/4 किस चीज के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। तो आप लिख सकते हैं 2x/3 नॉट इक्वल टू, इसको इस जानिब लाइए, -5/4, और यहाँ से इसको जब इस जगह में इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से 3/2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कैंसिल, ये से कैंसिल, तो ये इस जगह रह गया x नॉट इक्वल टू -15/8। ये वो नंबर है, अगर आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये पूरे का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये वो नंबर है जो हमने आसानी से यहाँ पर हासिल कर लिया। किस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू। ऊपर में नोमिनेटर में जो भी हो, जो भी, लेकिन डिनोमिनेटर में लीनियर क्वाड्रेटिक आपको उसको देखना होगा। लेकिन लीनियर के लिए आपको यही सिंपल प्रोसेस आपको इस्तेमाल करना होगा। किस चीज के लिए, लीनियर के लिए। जब डिनोमिनेटर में क्या हो, लीनियर हो, ऊपर जो भी हो, तो आप इस प्रोसेस को इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं। तो आप इसका डोमेन में क्या लिख सकता हूँ, अब इस फंक्शन का डोमेन में लिख सकता हूँ, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन में इस तरह लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, सब के सब रियल नंबर, बट -15/8, तमाम के तमाम रियल नंबर। अब जो मैं डोमेन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो कौन सा मेथड है, हम सेट के फॉर्म में दिखाते हैं। 2 मेथड और है, उन 2 मेथड को भी मैं आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह से टीच करूंगा कि तीनों के तीनों मेथड आपको एक सीक्वेंस में यहाँ पर लिख कर आपको टीच कर दो। आपको पता चल जाएगा कि इंटरवल के लिहाज से किस तरह होता है और सेट के लिहाज से किस तरह दिखाया जाता है और ग्राफिक के लिहाज से किस तरह दिखाया जाता है। तो ये इसका लिखने का एक और अंदाज हो गया। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप डोमेन इस तरह निकाल सकते हैं। यानी डोमेन में ये वैल्यू नहीं आएगी, बाकी सब की सब वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को ग्राफिकली किस तरह दिखाते हैं, इंटरवल के लिहाज से किस तरह दिखाते हैं, वो बाकी 2 मेथड रह गए हैं, उनको मैं इंशाल्लाह आपको
यहाँ पर लिस्ट करके आपको यहाँ पर टीच कर दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, तो किसी फंक्शन का जो डोमेन है उसको हम 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से दिखा सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत से जो एम्बिग्विटी है या बहुत से जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म होते हैं। लेकिन डोमेन को डिस्कस करने से पहले ये बहुत लाजिमी है कि ये चीज़ें भी आपको अच्छी तरह आए, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब क्वेश्चन इस तरह दिया जाता है स्टूडेंट्स को पेपर्स में, बाज़ दफ़ा हाई लेवल में जब बच्चे चले जाते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन इस तरह दिया जाता है कि इस इंटरवल से इस इंटरवल तक इस फंक्शन का डोमेन इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच है, -3 और 3 के बीच है, -5 और 4 के बीच है। जो -4 और 5 और 6 और 7 ये क्या चीज़ हो जाती है, ये इंटरवल बन जाता है। कहाँ पर इंटरवल बन जाता है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई हमारा जो XY प्लेन है, ये हमारा 0, ये 1 2 3 वगैरह इस तरह और इस तरह -1 -2। तो अगर कोई कहे कि 0 से 2 तक, 0 से 2 तक ये इंटरवल आ जाता है, या 0 से -2 तक, तो ये इंटरवल आ जाता है। ये इंटरवल छोटे छोटे इंटरवल होते हैं। तो बाज़ दफ़ा क्या मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जब डोमेन के लिहाज से किसी फंक्शन को डोमेन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, या किसी फंक्शन के डोमेन को अच्छी तरह से जानने के लिए, या जब भी हम इस बुक में आगे बढ़ेंगे तो आपको इंटरवल का कंसेप्ट इसको अच्छी तरह गौर से आपको समझना होगा, इसको पढ़ना होगा। जब हम आगे चले जाएंगे बुक में तो आपको ये चीज़ें फिर दिक्कत नहीं करेंगे। इंटरवल को हम किस तरह लिखते हैं और कितने किस्म के इंटरवल होते हैं। इंटरवल बेसिकली होते हैं 3 किस्म के। एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये होता है कि इसको नोटेशन किस तरह दिखाते हैं, इसको इस तरह हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल -5 से +5 तक, इसका क्या मतलब होगा कि जब ये पैरेंथेसिस होगी दोनों तरफ और उसके बीच में जो इंटरवल दिया गया होगा उसमें ये नंबर में इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि -5 और 5 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो इंक्लूड होंगे। यानी x की वैल्यू -5 और 5 के दरमियान में होगी, यानी -5 भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा और 5 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो उस इंटरवल को फिर हम एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को इस तरह भी लिखा जाता है डियर स्टूडेंट, अगर इस तरह आपको दिया जाए, इस तरह आपको दे दी जाए और इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप जब इन ब्रैकेट्स को इस तरह लिख लेते हैं, ये भी लिखने का एक तरीका है, ये भी है, ये भी है। तो अब हम आते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल यही बात है, लेकिन इसमें -5 भी इंक्लूड हो जाता है, यानी -5 की वैल्यू भी आप उस फंक्शन में पुट कर सकते हैं और +5 की भी पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों को पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में हम ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी पुट कर सकते हैं। और इसको लिखने का एक और तरीका है, -5 जो कि लेस देन आर इक्वल टू x की है और x लेस देन आर इक्वल टू +5 के। तो ये भी लिखने का एक तरीका है, इसी तरह हमारे पास एक और इंटरवल है तीसरा, जिसको हम कहते हैं क्लोपन या सेमी ओपन आर सेमी क्लोज। ये जो इंटरवल है इसमें ये इंक्लूड होता है, ये नंबर इंक्लूड होता है x एक्सिस पर और ये एक्सक्लूड होता है, इसको हम शामिल नहीं करते और इसको शामिल करते हैं। यानी हम जब जिसके लिए हम इंटरवल डिफाइन कर देंगे, इंटरवल लिख लेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर डॉट कर देंगे लाइन को और यहाँ पर हम एक होल बना देंगे। यानी ये जो -5 है ये इंक्लूड है और ये जो 5 है ये इंक्लूड नहीं है। जो चीज इंक्लूड नहीं होता उसको हम इस तरह से दिखाते हैं कि इसमें यहाँ पर खाली जगह नजर आ रहा हो, यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। और इसको हमने डार्क कर दिया तो ये इंक्लूड है, ये नहीं। इस तरह इसको लिखने का एक और तरीका, एक और अंदाज ये है कि आप इसको इस तरह से लिख दें। अगर ये लिखा गया हो, ये लिखा गया हो या ये लिखा गया हो, तो आपको इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी होगी। अपने आपके बुक में दिया गया है ये सब तीनों इंटरवल। जब ये इंटरवल इन तमाम के तमाम इंटरवल पर आपका अच्छी तरह कमांड होगा तो जितने भी फंक्शन के हम डोमेन और रेंज पढ़ेंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इस फंक्शन का
डोमेन जो है इस इंटरवल में डिफाइन है, इस इंटरवल में डिफाइन नहीं, इस इंटरवल में फंक्शन का डोमेन है, इस इंटरवल में इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं या फंक्शन का डोमेन नहीं। तो आपको ये 3 इंटरवल है, इनकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम देखते हैं कि रेंज क्या है। और रेंज से पहले जो मैंने आपको बताया था कि लेक्चर के दरमियान में कि डोमेन को लिखने के ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन होता है और एक होता है सेट के लिहाज से और एक होता है, वो सब कुछ मैंने उस बोर्ड पर लिखा है। मैं आप चलते उस बोर्ड की तरफ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछला जितना भी लेक्चर हुआ 20-25 मिनट का, जो इनिशियल से हमने स्टार्ट किया था कि फंक्शन का डोमेन हम किस तरह निकालते हैं और डोमेन में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, अभी उसी चीज़ को मैं आप दोबारा दोहराता हूँ। क्यों दोहराता हूँ? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि डोमेन को लिखने के लिए हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं। वो हमने एग्जाम्पल पिछले 4 मिनटों में जो सोल्व की, इसी तरह मैंने बताया था कि इंटरवल के फॉर्म में किस तरह लिख जाता है। अब हमने इंटरवल भी पढ़ लिया और अब हम डोमेन को ग्राफ के थ्रू भी आपको दिखा सकते हैं। हमने जो पहला एग्जाम्पल पढ़ा था, हमने लिखा था कि इस फंक्शन का जो डोमेन है, यानी इसकी इनपुट में जो वैल्यू उसको हम क्या लिख सकते हैं, वो तब के सब तमाम के तमाम रियल नंबर है। तो डोमेन का वो क्या हुआ, सब के सब रियल वैल्यू, यानी डोमेन इज इक्वल टू आई आर। इसको हम रियल वैल्यू सेट को इस तरह लिखते हैं। तो डोमेन क्या हुआ, ये हमने पिछले लेक्चर में जो पिछले जितना भी वक्त गुजरा उसमें हमने इस लेक्चर में 20-25 मिनट में हमने क्लियर किया है। इस तरह इस फंक्शन के लिए भी हमने इस तरह लिखा था। इस तरह इस फंक्शन के लिए ये शायद नया फंक्शन होगा, लेकिन ये है। अब बाकी 2 तरीके रह गए थे, उनको मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसी को मैं यहाँ पर इंटरवल के फॉर्म में, इससे पहले हमने इंटरवल पढ़ा, अब इंटरवल के लिहाज से देखिए कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सब के सब तमाम के तमाम रियल नंबर। और रियल नंबर क्या हुआ, एक सेट है, रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है। तो उसको हमने लिख दिया कि रियल नंबर जो डोमेन है वो रियल नंबर का सेट है। और वो क्या, कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन किस इंटरवल में, कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल, यानी ये भी इसमें इंक्लूड नहीं, ये भी नहीं, और इसके बीच में जितने भी सब के सब इसमें इंक्लूड है। जैसे कि हमने इंटरवल का कंसेप्ट पढ़ाया आपको, इंटरवल का कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। इस तरह इस एग्जाम्पल के लिए ये भी हमने इससे पिछले 10-15 मिनट में हमने आपको पढ़ाया, ये भी पढ़ा हमने वहाँ पर। अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं कि इसको इंटरवल के फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। तो इंटरवल के फॉर्म में इससे हम किस चीज़ को, हमें पता है कि रियल वैल्यू का जो सेट है वो ये है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू रियल वैल्यू से इस चीज़ को माइनस कर देंगे। तो रियल वैल्यू से इस चीज़ को माइनस करने से हमारे पास, इसको हम इस तरह लिखते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और फिर 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। तो इन दोनों का यूनियन जब लिया जाए, इस पार्ट का और इस पार्ट का जब यूनियन लिया जाए, तो सब के सब इस फंक्शन के डोमेन में आता है। इसी तरह हमने एक और फंक्शन लिया, वो भी हमने इससे पहले पढ़ा भी नहीं। तो वो पहला जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया कि किस प्रोसेस के थ्रू हम डोमेन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, तो डोमेन में 2 वैल्यू आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि जो रियल सेट है वो उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। अब रियल सेट से किस चीज़ को मनफी कर दे, इस चीज़ को मनफी कर दे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर ग्राफ पर शो करते हैं। माइनस कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू पर ये अनडिफाइन होता है। अब इसमें अगर पॉजिटिव 1 पुट करें, नेगेटिव 1, दोनों हालत में अनडिफाइन होता है। तो -1 और +1 है, यानी 2 वैल्यू पर यह अनडिफाइन हालत में चला जाता है। तो माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से +1, +1 से प्लस इन्फिनिटी तक, इस इंटरवल में। तो ये वैल्यू इसको निकालना है, इस वैल्यू को निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है, इस तरह इसमें इसको निकालना है, इसको निकालना है और इसको निकालना है, इसको निकालना है। ये जो क्रॉस मैंने की, ये वैल्यू इसमें इसके डोमेन में नहीं आती। अब माइनस इन्फिनिटी से
इंफिनिटी तक ये कौन सा सेट है, ओपन इंटरवल में रियल वैल्यू का सेट है। तो अब हम इससे इन चीज़ों को मनफी कर देंगे जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हालत में चला जाता है, डिफाइन नहीं होता। तो हम इसको जब इससे मनफी करेंगे और बाकी जो भी रह जाएगा तो उन सब का यूनियन ले लेंगे। किस चीज़ का यूनियन ले लेंगे, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन ओपन इंटरवल -1 to 1 यूनियन ओपन इंटरवल +1 to +इंफिनिटी। इन वैल्यू को नहीं लेंगे और इनके बीच में जो भी है, इनके बीच में जो भी वैल्यू है वो हम ले सकते हैं। किस चीज़ के लिए, डोमेन के लिए। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अगर डियर स्टूडेंट किसी किस्म का भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखें, हम आपके जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और तो इस लेक्चर में हमने 3 बुनियादी टॉपिक्स कवर किए हैं। वो कौन कौन से हैं 3 बुनियादी टॉपिक। एक हमने पहले डोमेन को कवर किया, फिर उसके बाद इंटरवल को कवर किया, इंटरवल को, और लास्ट में रेंज को। तो ये तीनों बहुत बुनियादी और बेसिक्स टॉपिक है फंक्शन और मैथमेटिक्स को स्टडी करने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़े टॉपिक है। इन सब को मैंने कोशिश की है कि इस एक वीडियो में आपको सबके सब एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम आखिरी टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, वो है रेंज। रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ रियल नंबर obtained for the dependent variable y is called range of the function। के रियल नंबर का वो सेट जो हमें हासिल होता है किस चीज के लिए, कौन से आउटपुट के लिए, वो आउटपुट क्या होता है, वो रेंज होता है। तो उस रियल नंबर के सेट को जो हमें हासिल होता है किस वेरिएबल के लिए, वाई वेरिएबल के लिए। वाई वेरिएबल की जगह जो वैल्यू हम वाई वेरिएबल को की जगह पुट कर सकते हैं वो रेंज कहलाती है। लेकिन यहाँ पर इस नंबर को हाईलाइट किया है रियल नंबर। ये जो सेकंड ईयर की बुक्स है इसमें हम बिल्कुल जितने भी टॉपिक जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे वो सब के सब रियल नंबर से रिलेटेड है। रियल, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के जहन में एक बात आती है, वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या इमेजनरी नहीं आ सकती। हमने 11th में इमेजनरी पढ़ा है, वहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, इमेजनरी नहीं, वो बातें हम बिल्कुल यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब के सब डीलिंग किसके साथ कर रहे हैं, रियल नंबर के साथ कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास अगर हम यहाँ पर डोमेन और रेंज की बात करें और डोमेन और रेंज की बात करते हुए कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि यहाँ पर हमारे पास कोई इमेजनरी नंबर या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको हम डोमेन और रेंज से बाहर कर देंगे, उसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम रियल वर्ड से, रियल नंबर से डील कर रहे हैं। ये बहुत लाजिमी बात है क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो ये हो गया डिफिनेशन। रेंज हमारा कौन सा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम रेंज कहते हैं, वो ये वाला है। और ये जो एक्स है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डोमेन कहलाता है। और डोमेन में कौन सी वैल्यू आती है, तो डोमेन में एक्स की वैल्यू आती है। वो एक्स कौन सा वेरिएबल है, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और रेंज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हम इन दिस वी विल डिस्कस विद द रियल वर्ड। ये पहली बात मैंने आपको बता दी कि इसमें हम सब के सब रियल नंबर है उसके साथ डील करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इशू है, ये कोई भी कंफ्यूजन अपने सामने आए तो वो आपको उसको बिल्कुल छोड़ना होगा, क्योंकि हम रियल नंबर से डिस्कस कर रहे हैं। रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर से अलग है, ये बात पे याद रखिए कि एक होता है रियल नंबर। हमारे पास दो बड़े सेट है मैथमेटिक्स की दुनिया में। एक को कहते हैं रियल नंबर और एक को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर, इस बात को भी ध्यान में रखिए कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ये बहुत बड़ा सेट है। और रियल कहां पर आता है, रियल जो कि रियल सेट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, क्योंकि सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वैसे हमें पढ़ाया जाता है कि सबसे बड़ा सेट जो हमारे पास रियल है, लेकिन नहीं, जब आप बहुत वाइडली मैथमेटिक्स को बहुत वसी तौर पर और बहुत डीपली स्टडी करेंगे तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है और एक है रियल नंबर सिस्टम, जहां पर हमारे जितने भी इस बुक से रिलेटेड डिस्कशन है वो किससे मुताल्लिक है, वो रियल सिस्टम से है।
तो हमने अब हम यहाँ पर अपने बात को स्टार्ट करते हैं डोमेन के। डोमेन क्या चीज़ है, तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर कुछ फंक्शन लेते हैं, उनका डोमेन और रेंज देखते हैं। डोमेन तो हमने स्टडी कर लिया है, अब हम रेंज देखते हैं कि रेंज के लिए हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे बुक में एग्जाम्पल दी गई है, बुक में हमारा एग्जाम्पल है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये पहले बुक में दी गई। बुक में ये लाजमी था कि पहले आपको लीनियर फंक्शन की, क्वाड्रेटिक की नहीं, लीनियर की कोई सिंपल सी एग्जांपल दी गई होती, उससे अच्छी तरह समझ में आता। मैं पहले इस एग्जांपल में जो कि बुक में पहली दी गई है इसका एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आता हूँ बाद में जो कॉम्प्लिकेटेड आते हैं उनको आपको दिखाता हूँ। चलो मैं, और ये क्या होता है, वाई की वैल्यू होती है यहाँ पर वाई की वैल्यू। तो इस एफ ऑफ एक्स हम क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर मैं कौन कौन सी वैल्यू पुट, यानी मैं रेंज मालूम करना, तो यहाँ पर मैं रेंज देखना चाहता हूँ। तो रेंज के लिए मैं इस फंक्शन में कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। रेंज मेरे पास बराबर होगी, मैं डोमेन पहले डिस्कस किया है, डोमेन इसके बारे में हो चुका है, लेकिन रेंज क्या हो सकता है, रेंज इसके बराबर होगा सब के सब रियल वैल्यू, तमाम के रियल वैल्यू, लेकिन उन रियल वैल्यू से ये वैल्यू निकालनी हमें होगी 1 0 1 2 3 अप टू 4। इन वैल्यू को हमें निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं 0 पुट करूंगा तो ये 5 इस जगह आ जाएगा, तो ये चले जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की इशू आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंज ले लिया, रेंज की जगह यहाँ पर मैंने ले लिया 1, मैं 1 ले लेता हूँ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये इस जगह, इसको यहाँ पर रहने दीजिए और ये इस जगह आ जाएगा, तो ये -4 बन जाएगा। जब आप यहाँ पर चले जाएंगे तो ये कौन सा है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चले गए, तो रेंज में 1 भी नहीं आ सकता। अगर 2 पुट करेंगे 0 भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता। अगर आप 2 पुट करें फिर भी आप कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। अगर आप इसको पुट करके फिर भी कॉम्प्लेक्स इसमें तो हम रेंज को ले सकते हैं सबके सब रियल वैल्यू को, लेकिन बाकी सबके सब रियल, लेकिन इन 0 1 2 3 4 इन को हम नहीं ले सकते रेंज के लिए। तो इसका रेंज क्या बना, इसका रेंज बना ये, इसका रेंज ये बना। जो आउटपुट में हमें वैल्यू हासिल होती है वो रेंज की होती है, तो अब हम रेंज को इस तरह भी लिख सकते हैं, और रेंज इज इक्वल टू, रेंज को इस अंदाज से भी लिख सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू, जो आउटपुट में वैल्यू होती है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, एफ ऑफ एक्स सच दैट जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी आर इक्वल टू होगी 5 की। यानी यहाँ पर आप 5 पुट कर सकते हैं, 5 से ग्रेटर पुट कर सकते हैं या 5 पुट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू रहे। तो रेंज को अगर इस तरह लिखे या इस तरह लिखे, तो ये हो गई इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए। अब हम देखते हैं लीनियर फंक्शन। पहले लीनियर फंक्शन डिस्कस हुआ होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं अब यहाँ पर लीनियर फंक्शन ले लेता हूँ। लीनियर फंक्शन फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और ये किस चीज के बराबर होता है। अगर हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, y होता है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं कि मुझे रेंज मिले, ये तो रेंज की वैल्यू है, तो यहाँ पर आप रेंज की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रेंज को क्या लिख दूं, रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। क्यों ऑल रियल नंबर, क्यों, कोई भी वैल्यू पुट करो आप, अनडिफाइंड फॉर्म या कॉम्प्लेक्स नंबर में अब नहीं चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 0 पुट कर लेता हूँ y की जगह, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 में 0 पुट करता हूँ y की जगह, जो कि रेंज है, देखता हूँ कि रेंज में ये 0 आता है, 2x प्लस 1। अब 1 किस जगह लाइए -1, 2x, तो यह दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 और 2। यहाँ इस जगह पर पुट कीजिए, अब देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है। 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू -1 और 2 प्लस 1, ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये इससे कैंसिल, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई। अगर आप 0, अब मैंने तो सिर्फ 0 पुट किया, आप बाकी सब के सब रियल वैल्यू को पुट करो तो आपका रेंज क्या आएगा, सब के सब रियल। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि रेंज इसके तमाम के तमाम रियल वैल्यू है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीजें आपको क्लियर हो। अब हम आते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन की तरफ। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन लेता हूँ कि उसमें कांस्टेंट और लीनियर फंक्शन हो।
एक फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स और वो क्या हो, कांस्टेंट और लीनियर, कांस्टेंट और लीनियर हो। अगर कोई ऐसा फंक्शन है कि उसके ऊपर कांस्टेंट और नीचे लीनियर हो तो उसका जो डोमेन है, रेंज, उसका रेंज किसके बराबर होगा, उसका रेंज होगा ऑल द रियल नंबर लेकिन -0, सब के सब रियल नंबर -0। इसी तरह अगर कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक आ जाए, कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक आ जाए या क्यूबिक आ जाए, जो भी आ जाए, तो वो भी इसी कंडीशन को फॉलो करेगा। अब इसके लिए एक छोटे से एग्जांपल लेते और देखते हैं कि इसके रेंज में क्यों नहीं आता। तो अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट और लीनियर फंक्शंस, वो उसमें जो रेंज है उसको हम किस तरह निकालते हैं। y इज इक्वल टू 2/3x+1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इसका रेंज किसके बराबर। जब आप इसका रेंज लिखना चाहे तो इसका रेंज बराबर होगा सब के सब तमाम के तमाम रियल नंबर, लेकिन उससे किस चीज़ को निकालना है, ज़ीरो को निकालना है। अब इस ज़ीरो को कैसे निकालना है, लेकिन हमें किस तरह पता चलेगा कि ये ज़ीरो इसके रेंज में नहीं आता। लेट से हमने ये एग्जांपल ली, हम यहाँ पर ज़ीरो पुट कर लेते हैं। रेंज यहाँ ये वैल्यू जो रेंज की होती है, तो हमने ज़ीरो पुट किया इक्वल टू 2/3x+1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपको यहाँ पर आएगा 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 3x+1। या तो ये 0 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 इज इक्वल टू 0, ये तो एक इशू बन गया। इसका मतलब ये है कि ये 0 इसके डोमेन रेंज में नहीं आता। तो इसलिए क्योंकि हमने अलाउ किया, अगर हम अलाउ करते हैं तो हम इस कंडीशन पर पहुंच जाते, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम जो यहाँ पर है इसको पुट नहीं कर सकते, ये इसके इक्वल नहीं, इसलिए हम इसके रेंज से इस 0 को निकाल लेते हैं। इसी तरह हम एक क्वाड्रेटिक भी लेते हैं, देखते हैं कि क्या वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक के लिए मैं लिख लेता हूँ 4/x² + 3 इज इक्वल टू y। इसी तरह अगर हम यहाँ पर भी रेंज की जगह, ये रेंज की वैल्यू होती है और x में हम जब डोमेन फाइंड करते हैं तो डोमेन की वैल्यू होती है, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 0 इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक हो गया 4/x² + 3। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 0 इंटू x² + 3, तो 4 इज इक्वल टू 0। तो हम अगर 0 को अलाउ करेंगे रेंज में, अगर हम 0 को रेंज में अलाउ करेंगे तो हम इस कंडीशन पर पहुंच जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आ गया, इसलिए हमें पता चला कि ये इसके रेंज में नहीं आता, इसका रेंज का हिस्सा नहीं है। तो अब इसका रेंज क्या बन जाएगा, इस फंक्शन का रेंज, इस फंक्शन का रेंज बन जाएगा, रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यू -0। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी रियल जिसके रेंज को फाइंड करने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रेंज को फाइंड करना चाहे तो ये रेंज को मालूम करने का सिंपल सी तरीका है, और डोमेन और इंटरवल आप सबको क्लियर हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा और आपके नॉलेज में कोई इजाफा हुआ इस लेक्चर के ज़रिए, तो हमारे मोटिवेशन के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए कि हम ऐसे अच्छे भी और बेहतर लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार करें, तो आपका हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और अपने सबके सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।